हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूं और आज का टॉपिक है इंटरव्यू। यस, हम इंटरव्यू के ही एक दूसरे पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि इंटरव्यूज़ में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। जैसे कि मैंने टेंस की पूरी सीरीज़ बनाई थी डे 1 से लेकर डे 30 तक, वैसे ही मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की भी पूरी सीरीज़ बनाऊंगा फ्रेंड्स। और हर एक सीरीज़ में आपको अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर कैसे देते हैं, इसके बारे में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो इस सीरीज़ में, इस वीडियो की सीरीज़ में आपको इंटरव्यू से के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के आंसर को हम कैसे देते हैं, इसके बारे में इस पूरी सीरीज़ में हम लोग जानेंगे। और आज का जो हमारा इंटरव्यू का सेशन का जो क्वेश्चन का है, ये हमारा आज का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ये पहला वीडियो है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही इंटरव्यूज़ के कई क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो मतलब अलग अलग वीडियो बनेगी और हर वीडियो में उस कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर हम कैसे देंगे ये आपको बताया जाएगा। तो आज इंटरव्यू क्वेश्चन के ये फर्स्ट सीरीज़ का ये पहला जो वीडियो है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का ये वीडियो है। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या होगा और उसका आंसर क्या देंगे। और हाँ, ये भी बताऊँगा कि क्या आप जब इंटरव्यू किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर, तो उस क्वेश्चन का आंसर देते समय क्या चीज़ आपको बताना है और क्या चीज़ नहीं बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है और शुड टेल और शुड नॉट टेल, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चंस के आंसर में क्या आपको बताना है और क्या नहीं बताना है। ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा। और आई डैम श्योर कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स को मैंने इंटरव्यू सेशंस की तैयारी करवाई, सभी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, सभी ने इंटरव्यू क्रैक किए हुए हैं। और अभी स्टूडेंट्स की कॉल आई थी कि सर आप इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी अपलोड करिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस के सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आज हम इस इंटरव्यू क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चंस का ये आंसर जानने जा रहे हैं कि इसमें हमें किस तरह से आंसर देना है, क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। ओके गाइस, सो प्लीज़ जस्ट बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक एक चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझाने जा रहा हूँ और आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ आप उसको हमारे जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली जस्ट रिवर्ट यू बैक, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। और आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जी हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन, इंटरव्यू का ये पहला क्वेश्चन होगा। चाहे आप छोटी सी कंपनी में जाएं, चाहे वो MNCs कंपनी में जाएं, चाहे वो आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, कहीं पे भी जाएंगे फ्रेंड्स, आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चन। आप एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेशर हैं तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को बताते हैं जो कि क्या इग्नोर करना चाहिए। तो आइए अब आप जानते हैं कि हमें अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में जब भी आप अपने बारे में बताएंगे, आपको वो चीज़ बताना होता है जो आपने अपने रिज्यूमे या CV में मेंशन नहीं की हुई होती है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब आप कभी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं तो इंटरव्यूअर के सामने जाने से पहले आपकी रिज्यूमे या CV जो है रिसेप्शन पे जमा कर ली जाती है और वहाँ से वो आपके HR या रिक्रूटर्स को दे दिया जाता है। आपके जाने से पहले आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके रिज्यूमे या CV को पढ़ते हैं और आपके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से गेन कर लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए तो उसमें वो चीज़ें मत बताइए जो कि आपने ऑलरेडी अपने रिज्यूमे या CV में मेंशन किया है। कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपने मेंशन किया लेकिन फिर भी बताना होता है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ क्या बताना चाहिए, शुड टेल एंड शुड नॉट टेल, और क्या नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड टेल, क्या बताना चाहिए अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है। क्लियर है, आप अपना नाम बताओगे कि आप वहाँ बैठे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। देन योर फादर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन, पापा का क्या ऑक्यूपेशन है या क्या था, वट एवर दैट।
ओके, तो आपको अपना नाम बताना होगा, जाहिर सी बात आपने CV रिज्यूमे मेंशन किया है, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा। एंड योर फादर्स नेम वो भी आपने मेंशन किया होता है और आपको बताना होता है, लेकिन फादर का ऑक्यूपेशन आप मेंशन नहीं करते, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना होता है। दूसरा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू के दौरान माई सेल्फ यूज़ मत करिएगा। ओके, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट, माई सेल्फ ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप ये कॉरपोरेट में कर्स माना जाता है। माई सेल्फ अगर आप यूज़ करते हैं तो माई सेल्फ जो है प्राइड को डिनोट करता है। प्राइड का मतलब घमंड। सो कभी भी आप जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो कभी माई सेल्फ यूज़ मत करिएगा, हमेशा आप माई नेम इज़ या दिस इज़ आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेवर यूज़ माई सेल्फ। क्लियर? सो आपने ये चीज़ बताना है। फर्स्टली आप योर्स नेम, देन योर फादर्स नेम एंड हिज ऑक्यूपेशन, पापा का क्या ऑक्यूपेशन था या है। क्लियर? देन बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप उसमें मेंशन करते हैं, तो सिर्फ एड्रेस मेंशन करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जहाँ पे बिलोंग करते हैं उस सिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ वहाँ की इंपॉर्टेंस चीज़ें, कुछ फेमस चीज़ें हैं वो भी बताइए, और आप उस वर्क प्लेस के लिए क्या करना चाहते हैं ये भी बताइए। और ये चीज़ आप अपने रिज्यूमे CV मेंशन नहीं करते, तो ये भी चीज़ बताना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस सिटी के बारे में, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस अगर है तो वो, उसकी कोई फेमस चीज़ है तो उसके बारे में, और वहाँ के लिए आप क्या करना चाहते हैं ये भी चीज़ आप मेंशन करेंगे। देन योर्स ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड योर्स क्वालिटी, और फिर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, मतलब अभी तक आप अपनी लाइफ से क्या सीखे हैं इसके बारे में बताएंगे, एंड योर्स क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप इसमें बताते हैं। देन हाउ विल यू बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी, आप ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। क्लियर है? मान लेते हैं अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर अगर आप हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ कैन यू बी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड होता है तब तो उसकी पास्ट रिकॉर्ड को देखकर समझ में आ जाता है, ठीक है कंपनी इस पिछली कंपनी में इतने साल तक काम किया, तो जाहिर सी बात है उसके पास नॉलेज होगी, इसलिए वहाँ पे ये टिका था। लेकिन आप तो फ्रेशर हैं, आप तो पहली बार जॉब करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप क्या बताना चाहोगे अपने किस तरह से आप बेनिफिशियल हो उस कंपनी के लिए। तो आपको अपने उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ होगी वो आपको बतानी होती है, और उसको फिर रिलेट करना होता है कि इस तरीके से आप इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। देन अ पार्ट ऑफ जॉब व्हाट कैन यू डू फॉर द कंपनी, और आपको ये भी बताना होगा कि जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है वो तो ठीक है, वो तो जॉब आपको करनी ही है, लेकिन इसके अलावा आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आप वहाँ पे एज अ टेक सपोर्ट जा रहे हैं, आप वहाँ पे एज अ ट्रेनर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या होता है टेक सपोर्ट या ट्रेनर के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी को और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये भी आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी होती है, जो कि आप अपने रिज्यूमे या CV में मेंशन नहीं करते हैं। देन फिर योर्स अचीवमेंट्स, आपको अपनी अचीवमेंट्स मतलब अपनी उपलब्धता, मतलब आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें हासिल किया है, क्या आपको अचीवमेंट्स मिला, क्या क्या आपकी उपलब्धि रही है अभी तक की, वो आपको बताना है। उसमें क्या बताते हैं कि आपने कैसे मेहनत किया, उसका रिजल्ट क्या मिला, और उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आए थे, ऑब्स्टिकल्स का मतलब अगर कोई दुविधाएं आई थी, कोई परेशानियां आई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी, तो उनको आपने कैसे टैकल किया, ये भी आप उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, और ये चीज़ आप अपने रिज्यूमे से भी मेंशन नहीं करते, जबकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। देन हाउ कैन यू गिव हेल्दी इन्वायरमेंट टू कंपनी, यस, आप अपने इस बिहेवियर से या अपने प्रेजेंस से कंपनी को कैसे हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं। गाइज हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब समझते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब कि आपके जाने से कंपनी के इन्वायरमेंट, कंपनी के लोग, कंपनी की जो जहाँ लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से बहुत ही अच्छा जॉली हो सकता है। मतलब आप देखते होंगे कि कभी कभी जब एम्प्लॉयज़ बहुत थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं ना कि कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है ना, जो सारे एम्प्लॉयज़ काम करके थक गए, तो उसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा बंदा होगा, मान लेते हैं कोई बहुत जोक करता है, तो जोक करके लोगों को हंसाता है, इससे क्या होता है लोग थोड़ा रिफ़्रेश होते हैं। कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई नई एक्टिविटीज़ करता है, कोई क्रिएटिव होता है, तो कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से वहाँ की जो के हेजिनेस है वो कम हो सके। तो क्या ऐसी कोई आपकी क्वालिटी है जिससे कि आप वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो कहते एरिया है, उस एरिया, उस इन्वायरमेंट को आप हेल्दी कर सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं, ये भी चीज़ आपको बतानी होगी। देन
ओनली अबाउट योर्स लास्ट क्वालिफिकेशन। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने बताया क्या कि लास्ट क्वालिफिकेशन। गाइज आपको पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके रिज्यूमे या सीवी में आपने मेंशन कर रही होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बताना होता है, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे सिर्फ अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे कि लास्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या किया, किस सिस्टम से किया, दैट्स इट। और वहाँ पे क्या चीज़ आपने सीखा, किस तरीके से आपने वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया, ये सारी चीज़ आपको बतानी होती है। एंड योर्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कौन बताता है इस चीज़ को? कौन बताता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ वो लोग बताते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होते हैं या ये थे वहाँ पे, फिर वो दूसरी कंपनी में ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपने पिछली कंपनी में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या वो कैसे, क्या काम था उनका, उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये फ्रेशर नहीं बताते, ये सिर्फ हमारे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे वो लोग बताएंगे। अब आइए गाइस, यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे शुड नॉट टेल, मतलब हमें इंटरव्यू में जब सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो क्या चीज़ नहीं बताना होता है। सबसे पहले रिलेशनशिप विथ एनी पावरफुल पर्सनैलिटी और पॉलिटिशियन, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप, आपका कोई जानने वाला किसी अच्छे पोस्ट पर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मैं इनसे अपना रिलेशन बताऊंगा, इनसे अपना जो है टच बताऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में ये नहीं चलता है। कॉर्पोरेट क्या कहता है कि आप जो है वो बताइए, आपके जो अंकल हैं या आपके कोई दूसरे लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं, उनको उनका रेफरेंस देकर आप कभी जॉब नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं पॉलिटिक्स में कोई अच्छे पोस्ट पर है या पावरफुल पर्सनालिटी है तो उसको आप नहीं बताएंगे। ऐसे क्या होता है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दूसरा क्या होता है, वीकनेस। आप कभी भी अपनी वीकनेस खुद नहीं बताएंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, अपनी स्ट्रेंथ जरूर बताइए, लेकिन वीकनेस तब बताते हैं जब पूछा जाए। और वीकनेस अगर पूछा जाएगा तो क्या बताया जाएगा, जब हम अगले सेशन में जाएंगे, नेक्स्ट हमारा जब वीकनेस वाला क्वेश्चन आएगा उसका मैं आंसर दूंगा कि वीकनेस किस तरह से बताते हैं या क्या बताते हैं। तो अपने आप से कभी भी खुद से वीकनेस मत बताइए। नेक्स्ट, ऑल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डिटेल। जैसे मैंने बताया कि आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने प्रोफेशनल या एकेडमिक ये क्वालिफिकेशंस को आपको बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने रिज्यूमे या सीवी में मेंशन कर रही किए होते हैं। ओके, जैसे कि आपने ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस स्कूल से किया है, किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, कौन सा पासिंग ईयर था, क्या ग्रेड था, क्या परसेंटेज था, क्या डिवीज़न था, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप ऑलरेडी मैंशन किए होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेवर प्रेज योर सेल्फ। सिर्फ अपने आप को बोर्ड ऑन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना ऐसा मत करिए कि सिर्फ अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ या मैंने ये किया है, ये चीज़। ये क्या होता है, ये भी एक नेगेटिविटी शो करते हैं कि ये जो होता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। तो इसलिए ये चीज़ मत करिए कि बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिए अपने आप को। आप जो है रियलिटी जो है वही बताइए। देन नेवर टेल नेगेटिव थिंग्स फॉर द प्रीवियस एम्प्लॉयर। जब भी आप किसी भी कंपनी में, जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, अगर वो दूसरी किसी कंपनी में जा रहा है, तो अगर उससे पूछा जाता है कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी है, तो आगे इसका भी क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कभी भी अगर पिछली कंपनी के बारे में कुछ बताते हैं तो उसमें नेगेटिव चीज़ मत बताइएगा, कभी भी मत बताइएगा। इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, इससे यह नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आपने क्या किया। मान लेते हैं आपने बताया कि आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी एंड देयर वॉज आई लेफ्ट दैट कंपनी ओनली बिकॉज ऑफ दैट द मैनेजर वॉज नॉट गुड, द मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड, ओके, द BOD इट वॉज नॉट वेरी गुड ऑफ दैट। ओके, तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, सारी कमियाँ किसकी बताई, उस एम्प्लॉयर की बताई। ओके, उस कंपनी की बताई, अपनी कोई कमियां नहीं बताई कि आपकी भी कुछ कमी होगी तभी आप वहाँ से हटे हैं। ओके, ऐसे में क्या मैसेज जाएगा, ऐसे में मैसेज ये जाएगा कि आज ये बंदा मेरे पास आया है तो अपनी पुरानी कंपनी के बारे में इतनी बुराई कर रहा है, कल को जब ये मेरी कंपनी छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है मेरी कंपनी की भी बुराई करेगा। तो दैट्स वाई, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारी कंपनी के लिए, इसलिए इसको नहीं लेना है। तो गाइस कभी भी अपने प्रीवियस कंपनी के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं, भले वो नेगेटिव अगर है तो भी मत बोलिए। क्लियर। नेक्स्ट, डोंट बी हाइपरबोलिक। कभी भी हाइपरबोलिक मत होइए।
इतना बढ़ा चढ़ा कर मत अपने बारे में बताइए कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाए और पता चला कल को आपने जॉब के चक्कर में बता दिया मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ और आपके सामने वो आए और आप नहीं किए, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो कभी भी हाइपरबोलिक मत होइए, सिर्फ वही बताइए जो आप कर सकते हैं। ठीक, एंड द लास्ट वन, ओके, प्रीवियस कंपनीज सीक्रेट्स और डेटा। कभी भी प्रीवियस कंपनी की सीक्रेट जो डेटा है और जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन वो आपको क्या हो अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में या ये लीक नहीं करते हैं, चाहे वो कभी भी इन फ्यूचर कभी आओ भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये सब पूछा जाता है। तो कभी भी आप प्रीवियस कंपनी के बारे में अगर कोई डेटा आपके पास है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो लीक मत कीजिए और ये चीज़ आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं बताना होता है। क्लियर है गाइस? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताना है और सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या नहीं बताना है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें अगर कहीं पे भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आई विश यू कि दैट इज़ आप इसको ज़रूर देखेंगे, इसको ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर इट एंड प्लीज़ कीप इट योरसेल्फ, टेक योरसेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट।